देखो अपने टॉपिक चल रहा था अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई क्वेश्चन जो हैं बताए हैं। और एक पक्षीय अशुद्धियाँ और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ दोनों के बारे में मैंने बताया। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों का अभी मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया। एक पक्षीय अशुद्धियों के अपने क्या है दो तीन अपने क्वेश्चन हो गए हैं। अब द्विपक्षीय जो अशुद्धियाँ हैं उन्हीं का आज मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन और बता रहा हूँ। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों का मैंने बताया था, यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव दो पक्षों पर या दो खातों पर पड़ता है, वो कहलाती है द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। और द्विपक्षीय अशुद्धियों में क्या है, सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है। सस्पेंस अकाउंट खुलता है केवल एक पक्षीय अशुद्धियों में, यानी कि एक पक्षीय अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक खाते पर पड़ता है। तो एक पक्ष में गलती होती है, वहां पर हम सुधार करते हैं, तो विपरीत पक्ष में हमारे को सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आज देखो मैं आपको इसके तीन ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है, एक पुराना प्रिंटर दीप को बेचा जिसका लेखा विक्रय वही में कर दिया। अब देखो इसमें ये द्विपक्षीय अशुद्धि है कि प्रिंटर हमने दीप को बेचा, वहां पर एंट्री नहीं की और उसका लेखा विक्रय वही में कर दिया। अब गलती क्या हुई है, मैंने बताया था कि विक्रय वही सेल्स बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, उधार माल का जो विक्रय किया जाता है केवल उसका लेखा ही विक्रय वही में किया जाता है। प्रिंटर हमने बेचा है, उसका लेखा विक्रय वही में नहीं करना था, तो डबल गलती हो गई। प्रिंटर बेचने की एंट्री करनी थी, वो हमने नहीं की और उसका विक्रय वही में लेखा कर दिया, तो दो खातों पर इसका प्रभाव पड़ गया, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। अब इसमें संशोधन कैसे करेंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो द्विपक्षीय अशुद्धियां होती है, पहले आप रफ में एंट्री करके देख लो कि सही एंट्री क्या करनी और गलत एंट्री हमने क्या कर दी। इसके बाद में उसकी सुधार वाली जो एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है, वो क्या होगी। तो रेक्टिफाइड एंट्री हम बाद में करेंगे। पहले क्या है, ये एंट्री देखो कि इसकी सही एंट्री करनी क्या थी और हमने गलत एंट्री क्या कर दी। तो देखो सबसे पहले देखो, प्रिंटर हमने दीप को बेचा है, माल नहीं है प्रिंटर, तो इसमें दीप को बेचा है यानी कि उधार बेचा है। कंफर्म है कि दीप को बेचा है, तो पाने वाला कौन है, दीप। दीप व्यक्तिगत खाते में आता है, पाने वाले को डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है, प्रिंटर जा रहा है। तो हमारे को सही एंट्री है वो क्या करनी थी, इसकी एंट्री करनी थी दीप अकाउंट DR टू प्रिंटर, ये एंट्री करनी थी। और ये हमने इसमें अमाउंट है वो लिखा नहीं है मैंने, तो इसमें अमाउंट कर दो आपके 2000 रुपये। एक पुराना प्रिंटर था 2000 रुपये का जो हमने दीप को बेचा, तो दीप को हमने 2000 रुपये का प्रिंटर बेचा, तो ये एंट्री करनी थी हमारे को दीप अकाउंट DR टू प्रिंटर अकाउंट। सही एंट्री ये करनी थी, की नहीं है, करनी थी। अब गलत एंट्री क्या कर दी, वो देखो, इसका लेखा हमने विक्रय वही में कर दिया, और चूंकि हमने प्रिंटर बेचा है तो वस्तु है, माल नहीं है, इसका लेखा विक्रय वही में नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसका लेखा सेल्स बुक में कर दिया, जबकि सेल्स बुक में केवल उधार विक्रय किए गए माल का ही लेखा करते हैं, ये माल नहीं है। तो हमने एंट्री है सेल्स बुक में कर दी, यानी कि हमने ये मान लिया कि दीप को हमने माल बेचा है। तो हमने गलत एंट्री है वो क्या कर दी, गलत एंट्री है वो कर दी दीप अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपये, यानी कि ये थी आपके करेक्ट एंट्री, सही एंट्री जो करनी थी, ये नहीं है। और ये है आपके रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री जो हमने कर दी। अब ये करनी थी जो की नहीं है और गलत एंट्री ये कर दी। अब रेक्टिफाइड एंट्री है वो क्या करेगी, वो देखिए। अब देखो सबसे पहले सही एंट्री में दीप को हमारे को डेबिट करना था, गलत एंट्री में भी हमने दीप को डेबिट ही किया है। इसका मतलब है
इसमें गलती नहीं हुई है, दीप के खाते को डेबिट करना था, हमने अब भी डेबिट ही किया है। तो जिस खाते में गलती नहीं होती है उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि सुधार हम वहीं पर करते हैं जहां पर गलती होती है। और चूंकि दीप के खाते में गलती नहीं हुई है, डेबिट करना था, हमने डेबिट ही किया है, इसलिए इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो अब देखो आगे, तो देखो दीप का तो मैंने बता दिया कि दीप के खाते को डेबिट करना था, हमने डेबिट ही किया है, इसलिए इस खाते में कोई एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि सुधार वही करते हैं जहां गलती होती है। अब देखो सही एंट्री में प्रिंटर को हमारे को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट नहीं किया। जिस खाते में एंट्री करनी थी हमने नहीं की है, तो वो उसके खाते में संशोधन करेंगे। प्रिंटर को हम क्रेडिट करेंगे टू प्रिंटर अकाउंट 2000 रुपए से। 2000 रुपए से प्रिंटर को हमारे को क्रेडिट करना था, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद में देखो आगे, सेल्स को हमने गलत क्रेडिट किया है, सेल्स को हमारे को क्रेडिट नहीं करना था, गलत किया हुआ है तो उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। तो सेल्स को क्रेडिट की बजाय हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2000 रुपए से। ये आपके सुधार एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट या टू प्रिंटर अकाउंट। ये रेक्टिफाइड एंट्री है। ये मैं एंट्री है केवल समझने के लिए की है कि ये एंट्री करनी थी, हमने की नहीं है, और ये एंट्री हमने कर दी, यानी कि जो गलत एंट्री है। अब सुधार एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, तो आपको आंसर में तो केवल यही एंट्री करनी है, सेल्स अकाउंट या टू प्रिंटर अकाउंट। ठीक है, तो ये था अपना पहला ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर देखो, आपके दूसरा ट्रांजैक्शन है, अमर ने 1800 रुपए का माल लौटाया। अमर ने माल लौटाया, कोई ग्राहक कस्टमर है, माल कौन सा लौटाता है, बेचा हुआ माल। और बेचा हुआ माल यदि लौटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। यानी कि अमर ने बेचा हुआ माल लौटाया था, सेल्स रिटर्न था। और बेचा हुआ माल यदि वापस आता है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, अमर। तो हमारे को ये एंट्री करनी थी और हमने उसका लेखा किसमें कर दिया, क्रय वापसी बही में, विपक्ष से सुधिए। तो सबसे पहले तो ये देखो इसकी सही एंट्री क्या करनी थी कि बेचा हुआ माल यदि वापस आता है तो हमारे को एंट्री है ये करनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू अमर 1800 रुपए से। तो 1800 रुपए से ये एंट्री हमारे को करनी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू अमर। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ये सही एंट्री है, होती है, लेकिन हमने की नहीं है। और हमने एंट्री क्या कर दी, उसका लेखा क्रय वापसी बही में कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक में कब होता है, जब हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। और हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो किसको वापस कर दिया, अमर को। हमने ये मान करके एंट्री कर दी। और खरीदा हुआ माल यदि वापस कर देते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। ठीक है, और पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है, इसमें अमर। ये एंट्री कर देंगे, अमर अकाउंट या टू परचेज रिटर्न 1800 रुपए से। ये आपकी गलत एंट्री है। सही एंट्री ये करनी थी, ये करेक्ट एंट्री है। ये आपकी गलत एंट्री है, रॉन्ग एंट्री। जो एंट्री करनी नहीं थी हमने कर दी है। अब देखो इसमें सुधार वाली जो एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है, वो कैसे करें। अब देखो इसमें सेल्स रिटर्न को हमारे को डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं किया। तो ध्यान रखो कि जहां पर हमारे को जो एंट्री करनी थी हमने नहीं की है, वो तो करेंगे ही करेंगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, हमने नहीं किया है, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट कर देंगे
1800 रुपये से। ठीक है, अमर को हमारे को क्रेडिट करना था, अमर को क्रेडिट भी नहीं किया, तो अमर को भी हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे तो अमर अकाउंट 1800 रुपये से। अब देखो गलत है, गलत में अमर को हमने डेबिट कर दिया, गलत है। जब गलत पक्ष में एंट्री कर देते हैं उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे। तो अमर को डेबिट किया है तो अमर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर को हम क्रेडिट कर चुके हैं 1800, तो 1800 रुपये से और क्रेडिट कर देंगे, तो 1800 रुपये और प्लस कर देंगे, तो आपके अमाउंट है वो कितना हो जाएगा इसमें, 3600 रुपये। यानी कि अमर को हम इसमें क्रेडिट कर देंगे 1800 रुपये से। अब देखो दूसरी, ये परचेज रिटर्न हमने गलत क्रेडिट कर रखी है, जबकि गलत है तो करनी नहीं थी, इसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। तो परचेज रिटर्न को अब क्या कर देंगे, क्रेडिट थी, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट दिया 1800, ये हो जाएगी आपके सुधार वाली एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ये परचेज रिटर्न अकाउंट दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया अमर, तो अमर के खाते में आपकी डबल राशि आ जाएगी कि 1800 रुपये से क्रेडिट करना था, 1800 रुपये जो गलत कर दिया उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो आपको एंट्री कौन सी करनी है, ये एंट्री करनी है रेक्टिफाइड एंट्री। आपको क्वेश्चन के जो आंसर है ये तो आपके इसी एंट्री का है, ये एंट्री करनी है, ये आपके एंट्री हो जाएगी सुधार वाली रेक्टिफाइड एंट्री ये। ठीक है, तो दोनों ट्रांजेक्शन आपके हो गए हैं। अब देखो आपके तीसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें दे रखा है, विवेक से 6000 रुपये का नकद माल खरीदा जिसका लेखा क्रय बही में कर दिया गया। सबसे पहले तो देखो विवेक से माल तो खरीदा है, माल खरीदा है तो हम परचेज को डेबिट ही करते हैं, चाहे नकद खरीदा चाहे उधार खरीदा जाए। ठीक है, लेकिन इसमें नकद खरीदा है तो व्यक्ति का नाम नहीं आता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है उसमें व्यक्ति का या संस्था का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, माल आ रहा है, रोकड़ जा रही है। तो हमारे को सही एंट्री में एंट्री है वो क्या करनी थी, सही एंट्री आपको करनी थी परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 6000 रुपये से। विवेक का नाम इसमें नहीं आएगा, नकद माल खरीदा है, व्यक्ति या संस्था का नाम तभी लिखा जाता है जब उधार माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ये मैंने शुरू में आपको जनरल एंट्री में बताया था। तो ये एंट्री करनी थी आपको परचेज अकाउंट या टू कैश, सही एंट्री है। और गलत एंट्री क्या कर दी, उसका लेखा हमने क्रय बही में कर दिया, परचेज बुक में कर दिया। और परचेज बुक में कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है, उधार खरीदे गए माल का। यानी कि हमने ये मान लिया कि विवेक से जो माल खरीदा है वो उधार माल खरीदा है, यानी कि उधार खरीदा हुआ माल मान करके हमने एंट्री कर दी। तो हमने जो एंट्री है वो क्या कर दी, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 6000 रुपये से, नहीं कैश नहीं, विवेक उधार खरीदा है तो टू विवेक अकाउंट 6000 रुपये से। उधार खरीदा है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, विवेक। ये एंट्री करो। सही एंट्री हमारे को ये करनी थी और हमने गलत एंट्री ये कर दी, परचेज अकाउंट दिया टू विवेक अकाउंट। ठीक है, एंट्री करनी थी, की नहीं है और ये कर दी। अब देखो रेक्टिफाइड जो एंट्री है, सुधार वाली जो एंट्री है वो क्या करेगी, वो देखो आप। रेक्टिफाइड एंट्री में देखो परचेज को हमारे को डेबिट करना था, अब भी हमने डेबिट ही किया है, यानी कि परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। परचेज अकाउंट में गलती नहीं तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जिस खाते में गलती नहीं हुई है उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं, तो परचेज के नाम से हम एंट्री नहीं करेंगे। कैश को हमारे को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, इसमें कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश को कितनी राशि से क्रेडिट करना था, 6000 रुपये से, तो कैश को तो क्रेडिट कर देंगे, फिर हमने नहीं किया। अब देखो गलत एंट्री में
परचेज की तो कोई एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी तो हमने सही की है। विवेक को हमारे को क्रेडिट नहीं करना था, ये गलत है, और जहां पर गलत एंट्री कर देते हैं उसकी हम विपरीत एंट्री कर देते हैं। तो विवेक को अब क्रेडिट की बजाय क्रेडिट किया था हमने, तो विवेक को हम क्या कर देंगे इसमें, तो ये एंट्री हो जाएगी विवेक अकाउंट डीआर टू कैश, ये सुधार वाली एंट्री हो जाएगी। तो ये देखो मैंने आपको आज 3 ट्रांजेक्शन और बताए द्विपक्षीय अशुद्धियों के, तो इनको आपको और देखना। पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था, तो ये प्रैक्टिस है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आएगी।